One. Hey, hi all. Welcome to our channel Profcons. आज आपने दोस्तों मुझे तो कई लोगों का इंटरव्यू लेते देखा होगा, लेकिन आज सीए साहब आए हैं मेरा इंटरव्यू लेने। तो सीए साहब, इट विल बी ग्रेट अगर आप हमारे व्यूअर्स को एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज। Hi everyone. So CS सुनील शर्मा here. 2008 से मैं टीचिंग में हूँ and it is I think so 17 or 18 years approximately I am into the teaching field and I am teaching to various courses like you have a very competitive exams also CAT which is for IIMs. और अगर मेरा बैकग्राउंड अगर आप देखो तो मतलब आई वांट टू गो इनटू द डिफेंस, तो मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि मतलब कि 2002 में मैंने एनडीए दिया था, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो इट इज लाइक कि बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आप हमेशा बोलते रहते हो कि सीए इज सिंपल, ऐसा क्या होता है? तो बेसिकली कैसा है ना कि मतलब कि जो मेरा बैकग्राउंड है इट इज लाइक ऑफ मोस्ट ऑफ साइंस एंड ऑल, ठीक है। तो जब आप फिजिक्स या मैथ्स करते हो तो उसमें पता है कि इतने सारे फॉर्मूला रहते हैं, ठीक है, और आपको कांस्टेंट भी याद रखना पड़ता है। जैसे ग्रेविटी हो गया तो 9.8 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.63, मतलब इतने सारे आप चीजें याद रखते हो एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू कम टू दी फाइनेंस। तो आई गेव एनडीए इन 2002, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, और एसएसबी सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, दैट इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो मेरा पूरा मोटिव था कि मतलब कि मैं डिफेंस में जाऊं, बट ड्यू टू सम फिजिकल लाइक कि बिकॉज यू नो दैट कि एक आर्मी होता है, नेवी होता है और एयरफोर्स होता है, तो इट इज अ वेरी हाई कॉम्प्लिकेटेड आपके ये चीज होते हैं, दैट इज अ फिजिकल टेस्टिंग होता है। तो आई वॉज आउट ऑन द ग्राउंड ऑफ सम मेडिकल ग्राउंड्स पे, ठीक है। सो देन फिर बाद में किसी ने मुझे बोला कि मतलब कि सीए एक जैसा डिफिकल्ट कोर्स होता है, तो मैंने बोला ठीक है यार ये भी किया जाए, बिकॉज यू नो दैट कि मतलब कि एनडी इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफिकल्ट, बिकॉज वहां पे सिर्फ 206 सीट्स होते हैं वहां पे। तो जब मैं जर्नी यहाँ पे चालू किया तो आई फाइंड कि मतलब कि यार ये तो एकदम सिंपल है, कोई इश्यूज नहीं है, बिकॉज व्हेन वी गेव एनडीए, जब मैं एनडीए दिया करता था तो मुझे पता है कि मतलब कि जो मैथ्स के हमारे क्वेश्चंस आते थे कैलकुलस के, सो दैट वाज आउट ऑफ दी सिलेबस ओनली, सब आउट ऑफ द सिलेबस होता था। तो मतलब आई वाज सच अ स्टूडेंट कि मतलब जो आउट ऑफ द सिलेबस से मैं बिल्ड हो चुका हूँ। तो मतलब मेरे लिए कोई ऐसा ये नहीं था कि अरे यार मैं सीए कर रहा हूँ। और सीए में मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर पेपर एंड इट वाज द जर्नी वाज वेरी गुड। देन 2008 से मैं टीचिंग में आ गया एंड टीचिंग लाइक सीएफ है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया। और उसके बाद में आपका कैट आईएम्स एंड टीचिंग टू वेरियस कोर्सेस प्लस सीए फाइनल एएफएम। तो सीए फाइनल एएफएम में जब मैं देखता हूँ कि मतलब ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन के कैलकुलेशन होते हैं, सर एक्स माइनस एक्स बार करना है, एक्स बार मीन होता है, ये होता है सर, स्टैंडर्ड डिविएशन के कितने सारे फॉर्मूले याद रखेंगे सर, इतना फॉर्मूला है, उसका डिराइवेशन है। मैं बोला बच्चा एक काम कर, डिराइवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, अगर डिराइवेशन में जाना है तो सीए को छोड़ दो, फिर बाद में उसको पूरा दिन रिसर्च करते रहो। तो इफ फॉर्मूला इज डिराइव तो ऑब्वियसली अगर एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करना है, तो वो सब चीज करके आगे बढ़ते रहे। अब इसको एक्स माइनस एक्स बार को प्रोबेबिलिटी से ही क्यों मल्टीप्लाई करना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे क्यों आता है, बीटा ऐसे ही क्यों कैलकुलेट होता है, उसमें आपकी पूरी फिर जिंदगी निकल जाएगी। तो यहाँ पे मेरा एक सिंपल और शॉर्ट मैसेज होता है सीए फाइनल वाले लोगों के लिए, कि जैसे अगर आप इनकेस अगर मुझे ज्वाइन हो जाओगे तो ऑब्वियसली व्हाट आई एम सेइंग दैट यू हैव टू फॉलो ब्लाइंडली, दैट्स ऑल। फिर वहां से जर्नी चालू हुआ। और फिर चैलेंजिंग ये होता था कि मतलब कि जो स्टूडेंट फेल हो रहा है फिर से उठ रहा है, फेल हो रहा है फिर से उठ रहा है, ठीक है, उसको थोड़ा पार कराना है, वो स्टूडेंट को पार कराना है। सो वो भी एक अलग सा मतलब आज भी मैं जो है आफ्टर 17-18 ईयर्स चैलेंज में जी रहा हूँ और मजा आ रहा है फिर ये सब टीचिंग में। सो यू डोंट फील में कि मतलब कि अगर मैं इवनिंग तक भी हो जाऊं तो मैं एकदम एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ यार, आज थक चुका हूँ, ऐसा नहीं है। द होल टाइम आई एम वेरी एक्टिव। और टीचिंग आप बोलोगे तो भाई वो तो ब्लड में ही है। एंड ग्रेट सर। या एंड देन फिर केतन एक फाइन डे मॉर्निंग को मुझे मैसेज आया कि सर आई बॉट योर ऑनलाइन लेक्चर्स। तो मैंने बोला ठीक है यार, फिर इसने ऑनलाइन लेक्चर्स लिया हुआ है, तो मैंने बोला ठीक है जो भी सपोर्ट रहेगा, बिकॉज मेरा ये होता है कि लास्ट तक मैं स्टूडेंट को छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है। जैसे आपको भी पता था कि 1.5 डेज पे आपने वैसे कुछ चीजें डिस्कस की थी, तो ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया था कि ये सब चीजें ऐसे हैंडल हो जाती है आराम से। तो इट इज माई वे ऑफ टीचिंग की मतलब कि मैं स्टूडेंट के साथ लास्ट डे तक अवेलेबल हूँ। यस केतन, तो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। और जैसे कि सर ने कहा कि एनडीए, तो सर निराश ना होइए, आप देश की सेवा ही कर रहे हैं। जिस हिसाब से आप सुबह से सुबह आप मॉर्निंग, जैसे मैंने आपका रूटीन देखा आज भी,
इट्स ऑलमोस्ट 11 रात के, और अब हम शूट कर रहे हैं। तो अगेन बहुत टाइट शेड्यूल है सर का, और बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं और सर्व कर रहे हैं देश को। तो मेरे को लगता है यार, टीचिंग से नोबल कोई प्रोफेशन नहीं हो सकता, और सर इतने नोबल प्रोफेशन में है। तो ठीक है, भारत माँ की आप सेवा ही कर रहे हैं सर, और आई एम प्राउड टू यू, और यू आर एन ऑफिसर। ठीक है सर। बाकी फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अ Q&A सेशन। सर आए हैं मेरे से Q&A करने, तो लेट्स स्टार्ट। सर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहें मेरे से। तो क्वेश्चंस तो मैं पूछूंगा ही अभी, लेकिन मेरे क्वेश्चंस आपको डराने नहीं चाहिए। तो ठीक है क्वेश्चन सर। एकदम सिंपल है, बिकॉज क्योंकि मुझे भी पता है कि मतलब कि लॉट्स ऑफ पेन्स द स्टूडेंट टेक्स इन द सीए जर्नी। ठीक है, क्योंकि मैं सीए को भी पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कि भाई उसके साथ क्या होता है, एंड हाउ दे स्टैंड अगेन इफ द, मतलब ऐसे होता है ना, कोई बच्चे का बेचारे का एग्रीगेट में रह जाता है, कोई बेचारे का मतलब इसमें नहीं हो पाया सर, इसमें नहीं हो पाया, उसमें नहीं हो पाया। ठीक है। सो इट वाज लाइक व्हेन यू स्टार्टेड विद सीए कोर्स। ठीक है सर। तो व्यूअर, जैसा कि आपको पता है कि यार, सोशल वर्क और ये सब के अलावा एक प्रोफेशन है सीए, जिसमें मैं स्टार्ट किया था 2016 में। तो हाँ सर, ऑफिशियली एनरोल किया था 2016 में आफ्टर क्लियरिंग माय 12th। तो या स्टार्टेड विद दैट सीपीटी, और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर था। आफ्टर दैट थोड़ा सा रास्ते बदले। 12th पास हुए थे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। स्कूल में अकाउंट्स इकोनॉमिक्स टॉपर थे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करी, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट बने। फिर उसके बाद पीजी डिप्लोमा किया इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस में, मास्टर इन कॉमर्स करी, एमबीए फाइनेंस कंप्लीट किया। ये सब चल रहा था, लेकिन सीए जो है ना, वो सारी डिग्रियां कंप्लीट होती चलेगी, सीए जो शुरू करी थी 2016 में, वो अटकी रही कहीं ना कहीं। और फाइनली इन दिस फाइन अटेम्प्ट, May 25, I got qualified as a chartered accountant. So yeah, this is my journey from 2016 to May 2025. तो ये इतना बड़ा टेन्योर लगता है एक, मतलब एवरेज बच्चे को, मेरे जैसे को, एक सीए कंप्लीट करने में। तो या इट रिक्वायर लॉट्स ऑफ पेशेंस। बट हाँ, गलतियां बहुत सारी हुई, कमियां रही चीजों में। बट अब इस चैनल या फिर इस वीडियो के माध्यम से हम वही चीजें डिस्कस करेंगे कि बच्चे, आने वाली जो पीढ़ी है, वो गलती रिपीट ना करे जो मैंने करी या फिर जो बाकी सर के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो या ठीक है सर, वी कैन प्रोसीड। तो ओके, सो कैसा था जर्नी? एंजॉय किया ना सीए का जर्नी, केतन? सर सॉरी, सीए केतन। फाइन, सीए थैंक यू। सीए केतन, सीए केतन ऑफिशियली ना ने होगा। जर्नी जर्नी एंजॉय। अब मतलब एक अलग सी फीलिंग होती है ना जब सीए नाम लग जाता है, तब एकदम। ठीक है, आप कोई तो केतन भी सर, बुलाए तो ऐसे नहीं आप बोलोगे कि सीए केतन बुलाओ। केतन बुलाओ। नहीं सर, जर्नी देखो, शुरू देखो 2016 में ऑफिशियली हुई, रजिस्टर करा इंस्टीट्यूट के साथ। बट ये जर्नी शुरू हो गई थी उससे बहुत साल पहले। मतलब वन फाइन डे, एक पापा के साथ में एक मीटिंग में गया था। तो जैसे टाउन हॉल होता है एमएनसीज में, तो पापा इंजीनियर हैं मेंटेनेंस के अंदर, तो एक एमएनसी ग्रुप के साथ पापा काम कर रहे थे। तो वहां पे एक टाउन हॉल था उनका इंटरनल, जहाँ पे फैमिली इनवाइटेड थी। तो पापा के साथ मैं गया था, तो वहां पे एक सीन हुआ कि एक होता है ना कि कंपनी का सीएफओ होता है या फिर फाइनेंस डायरेक्टर होता है, तो वो आ रखे थे। तो जनरली जो लोग थे ना, दिस उनको ऐसे सराउंड करके खड़े थे, और वो पार्टीज में सर गुड मॉर्निंग सर, मतलब जी हजूरी कहते हैं ना, हमारे हरियाणा में जी हजूरी बहुत चल रही थी। तो मैंने कहा ये यार, ये कौन है, मतलब ये कोई एमपी एमएलए है क्या, ये ऐसे मतलब लोग इनके आसपास घूम रहे हैं और बहुत मतलब इनकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब पापा हालांकि मेंटेनेंस में है, तो पापा ने मेरे को थोड़ा सा उनसे इंट्रोडक्शन कराया। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि मैंने कहा सर, भाई अब है कौन? क्योंकि एक होता है ना छोटे बच्चे को कि यार ये कौन है, मतलब। तो फिर सर ने कहा कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उस टाइम तक पता भी नहीं होता था, इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते हमारे टाइम पे, नेट वगैरह भी लिमिटेड ही यूज होता था, मतलब 1 GB नेट मिलता था, उसमें आप कितना यूज कर लोगे। तो फिर रिसर्च करी घर आके कि यार ये सीए होता क्या है। घर वाले चाहते थे मेरे को डॉक्टर बनाना, वो करना, लेकिन मेरे को वो बचपन में कहते ना, आ गया था सीए बनना है तो फिर बनना है। तो वो फिर वहां से जर्नी शुरू हो गई थी। फिर कॉमर्स लिया, चीजें करी, और फिर आगे रास्ते खुलते चले गए। तो गुड यस। गुड। केतन, आपके कुछ लास्ट 3 अटेम्प्ट के मार्क्स थे, आई थिंक सो। एक में मतलब कुछ 57 या 39 था पिछले वाले में। तो मैं लास्ट 3 अटेम्प्ट स्पेसिफिकली सर आपके सब्जेक्ट की बात करते हैं, बाकी सब्जेक्ट तो फिर
वो अलग चीज है। नहीं नहीं, वी आर गोइंग टू स्पेसिफिकली टॉक ओनली हाँ, अबाउट एएफएम। ओके। अबाउट एएफएम हाँ। क्योंकि बहुत सारे अटेम्प्ट, 9 अटेम्प्ट आई टुक इनटू फाइनल और बहुत सारे मार्क्स हैं, तो अगेन यू ऑल गॉट कंफ्यूज्ड। लास्ट 3 अटेम्प्ट की बात करते हैं। मई 24 में आई गॉट 57, 3 मार्क्स से मेरा एग्जामिशन रहा था, तो बहुत ज्यादा रोया था मैं उस दिन कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, कि यार एग्जामिशन के इतनी पास आके भी नहीं बन पा रहा। फिर नवंबर 24 में पढ़ाई मैंने डबल कर दी, लेकिन मार्क्स आधे हो गए, 39 आई गॉट। और अगेन बहुत डिसहार्टनिंग था कि यार ये क्या हो रहा है एएफएम में, ऐसा क्यों, मतलब इतना पढ़ने के बाद, मेहनत डबल करने के बाद मेरे मार्क्स आधे हो गए, मतलब वेरी डिसअपॉइंटिंग आई वाज। और फिर दोबारा से किताब उठा पाना, दैट वाज अ नाइटमेयर कि यार दोबारा उठे कैसे ये सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एएफएम अपने आप में, टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव, फॉरेक्स, इंटरेस्ट रेट, रिस्क मैनेजमेंट, अदर टॉपिक्स, वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स। और वो दोबारा से शुरू करना स्टार्टिंग से, मतलब that was really difficult. Then I think it's the blessing of माँ सरस्वती and सर। सर से मैं मिला, और अगेन वर्चुअली ही मिले हैं सर। सर से मुंबई अभी फिलहाल में गया नहीं सर से मिलने, लेकिन बहुत जल्द सर वो क्या आने है वाला कि हूँ आपके नाम पास। नाम फेमस नहीं है, तो मतलब बच्चे भी है ना आने के पहले डरते हैं वो, कि मतलब जैसे नहीं मुझे नहीं सर, मुझे एक चीज याद है मुझे कि जो आपने जो लेक्चर परचेस किया था, तो हम्म उसमें काफी बच्चे आए थे। मतलब ऐसा है कि मतलब कि मैंने अपना ब्रांडिंग वगैरह नहीं किया था नॉर्मली ऐसे, हम्म। तो मेरा क्या है कि बस जाना है सिखाना है, बस इतने से अपना कनेक्शन था। तो स्टूडेंट ने क्या बोला ठीक है। कि सर आपका लेक्चर पहले अटेंड करेंगे और फिर लेंगे लेक्चर। हाँ, ठीक है बेटा, आप तो पहले अटेंड कर लो। मैं हाँ, तो सीए साहब एक थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा मैं मिला कैसे सर से। तो अब अटेम्प्ट लग रहे थे, तो बच्चों ने मेरे को रिकमेंड करा है, जो मेरे सीनियर्स थे जो क्वालिफाई हो गए, तो उन्होंने रिकमेंड करा है कि यार द ऑडिट एकेडमी करके एक तो भी प्रोफेसर है प्रग्नेश सर, उनके लेक्चर एक बार ट्राई करो ऑडिट के अंदर। क्योंकि ग्रुप 1 में जो कहीं ना कहीं फेल होता है सब्जेक्ट, वो ऑडिट ही होता है, और पास कराने वाला सब्जेक्ट अगेन सर का एएफएम वाला सब्जेक्ट होता है, जिससे एक्चुअल में बच्चा पास होता है। तो आई स्टार्टेड विद दैट एएफ, उसकी ऑडिट की क्लास मैंने स्टार्ट करी प्रग्नेश सर के साथ। और प्रग्नेश सर देखो, बहुत सीनियर फैकल्टी हैं, और ऑडिट एकेडमी की एक क्वालिटी है, वो चुन चुन के ना, मतलब टीचर्स लेके आते हैं जो बिल्कुल फेमस नहीं है, लेकिन जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो सर के पुराने आर्काइव लेक्चर्स में ना, मेरे को सर का एक लेक्चर मिला, सुनील सर का, तो और मैंने देखा, मैंने कहा यार ये एक लेक्चर के अंदर म्यूचुअल फंड चैप्टर खत्म, और दैट टू विद द स्टडी मटेरियल, ऑल द इलस्ट्रेशन एंड पीवाईक्यू। मैंने कहा यार दैट इज अगेन म्यूचुअल फंड जैसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, जिसमें आप एनएवी निकाल रहे हो, और अलग अलग फंड्स के आप स्कीम्स और सब कुछ, मतलब अगेन 3 आवर लेक्चर, और उसमें इतना मजा आया मेरे को। मैंने कहा यार ये है कौन, फिर मैंने रिसर्च करी, फिर नंबर निकाला, फिर मैंने बाय करे एक लेक्चर, मैंने कहा यार ये करते हैं। एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि देखने के बाद कि आई कैन कंप्लीट दिस सब्जेक्ट विद हिम। और फिर सर से बातचीत हुई, फिर सर ने पूरा गाइडेंस और मेंटरशिप और जो भी सर कर सकते थे उन 2 महीनों के अंदर सर ने सब कुछ किया। And I got this 76 marks in this AFM, all thanks to you sir। 76 years, फैंटास्टिक। तो 76 मिल गया अभी फाइनली, अभी नाउ यू हैव बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अभी यही था कि मतलब कि आज की जो जनरेशन है नॉर्मली, मतलब कोई ऑफेंड ना हो जाए यहाँ पे, कि मतलब कि थोड़ा जल्दी गिव अप कर देती है ऐसे, कि मतलब मैं पढ़ा ही तो रहा हूँ, तो मुझे भी पता है कि मतलब कि स्टूडेंट्स राइट नाउ क्या है कि मोटिवेशन थोड़ा कम होता है उनका। तो मोटिवेशन वगैरह मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा कि नॉर्मली द स्टूडेंट हैज टू प्रिपेयर। अब जैसा कि सपोज को देखो, अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग अपने डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। तो इट्स लाइक कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीए, तो सीए के लिए एक ऐसा होना चाहिए कि आपका स्टडी मटेरियल तो आपको करना ही है, मतलब बाय हुक और क्रूक आपको तो वो करना ही है। बिकॉज क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारे नोट्स है, ठीक है, ओके, लेकिन मतलब कैसे होता है कि यू डोंट मिस आउट द स्टडी मटेरियल। क्योंकि आप स्टडी मटेरियल को प्रीफर करोगे तो ऑब्वियसली आपका क्लियर होने के चांसेस पे रेशियोज थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं वहां पे। तो इट वाज लाइक कि आपने, केतन, माय क्वेश्चन टू यू इज कि जब आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे, तो व्हाट वाज द डिफरेंट, ये आपके 8 अटेम्प्ट में और मेरे वाले लेक्चर में क्या डिफरेंस आपको लगा, कि मतलब दैट यू कैन टेल टू आवर व्यूअर्स कि क्या डिफरेंस लगा आपको। तो सर व्यूअर्स को मैं एक ही चीज कहूंगा, देखो एग्जाम पास कराने वाली फैकल्टी अलग होती है,
और ज्ञान जो कहते हैं ना, इंडस्ट्री में बोलते हैं ज्ञान पेल रहे, तो यार ज्ञान देने वाली फैकल्टी अलग है। मार्केट में बहुत सारी फैकल्टी हैं जो आपको बहुत अलग अलग तरीके का ज्ञान देंगे कि यार जॉब आपकी 1 करोड़ का पैकेज लग जाएगा आपका, आप ये बाहर के इंटरनेशनल कोर्सेज ऐसे कर लोगे वैसे कर लोगे। मुझे लगता है दैट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। आपके वाले चीजों में जैसे आप बता रहे हो, आप एनडीए वगैरह, तो एक ऑफिसर वाला रहता है आपके में कि यार ये बात है बेटा, ऐसे चलना है और ऐसे ही चलना है। एक इंडियन आर्मी वाली फील आती है। अब आई डोंट नो आपका बैकग्राउंड रहा है आर्मी वाला या नहीं, बट एक वो होता है कि यार ये बात है, इसको ऐसे ही चलना है और ये क्वेश्चन करने का यही तरीका है, और टाइम बाउंड होके कि यार आप लेट्स से म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको 8 मिनट में सॉल्व करना है, तो हम ट्राई करेंगे इसको 6 मिनट में करने का क्लास के अंदर। तो एक वो कॉम्पिटिटिव अप्रोच हर एक क्वेश्चन के साथ एग्जाम में जब आप क्लासरूम में करा रहे हो, स्टाफ वॉच लगाओ बच्चों, चलो हम रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, इतने बज के इतने मिनट पे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, चलो सारे करेंगे क्लास में। तो वो दैट अप्रोच मेरे लास्ट डे पे भी मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अब एक देखो मैं बताऊंगा यार, एफएम का पेपर दे के आया, इसका एफआर का पेपर दे के आया, और उसके बाद जब मैं घर आता हूँ तो मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, मैं भी हो गया था कि यार अब कैसे होगा, हाउ विल आई गो विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट, और कैसे उसको उठाऊं और प्रिपेयर करूं। बहुत ज्यादा रोया, फिर उसके बाद सर को फोन किया कि कैसे करना है, तो सर ने कहा यार ये लिस्ट ऑफ 15 क्वेश्चन है, प्रिपेयर इट बाय हैंड और देखते हैं फिर क्या होता है। और उस लिमिटेड टाइम में रात रात में मैं कितना ही कर पाता हूँ, मैंने 15 क्वेश्चन रात को मैंने हाथ से निकाले, और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, वो 15 क्वेश्चंस में से अगले दिन 5 क्वेश्चन एज इट इज मेरे को पेपर में मिले। एज इट इज मैं ऐसे कहूंगा कि कॉन्सेप्ट वो एज इट इज था, नंबर तो देखो दैट मे चेंज, बट द कॉन्सेप्ट इज ऑलमोस्ट सेम। तो वो मेरा हाथ रुका नहीं, क्योंकि मैं रात को करके गया हूँ और टाइम बाउंड होके करके गया हूँ, तो 40 नंबर का तो मेरा ऐसा ही मैंने हाथ से निकाल दिया पेपर में। बाकी की फाइट होती है कि आप स्ट्रगल करते हो क्वेश्चंस के अंदर, मेरे को ऐसा स्ट्रगल लगा ही नहीं पेपर के अंदर। मैं भाई पेपर 10 मिनट पहले खत्म करके, आपके टाइम बाउंड स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग 10 मिनट पहले पेपर खत्म करके एक बार रिवाइज भी कर ले कि यार ठीक है, जितना आता है उतना एक बार चेक कर ले, क्योंकि द थिंग इज यहाँ मैटर करता है आप कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। टाइम मैटर्स इन दिस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, और वही मुझे डिफरेंस लगा कि बाकी टीचर्स में और आप में है कि आप टाइम बाउंड होके और कॉम्पिटिटिव वे में बच्चे को पढ़ाते हो। तो या आई हाईली रिकमेंड टू माय व्यूअर्स, जो भी एएफएम में स्ट्रगल कर रहे हैं, दे कैन ब्लाइंडली फॉलो सर की क्लास, और मुझे लगता है सर बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे आप अपनी क्लासेस दे रहे हैं, और दैट टू विद लिमिटेड स्टूडेंट्स वाला अप्रोच कि यार सुपर 30 सुपर 15 ऐसे बच्चे ही लेते हैं सर, और जितने बच्चे लेते हैं उनमें मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई करते हैं सर के। तो या यू कैन गो विद हिम, और बाकी सर ओवर टू यू। यस, वही है कि मतलब काफी अच्छा आपका भी जर्नी है, और काफी स्टूडेंट्स लोगों का भी मेरे पास मैसेज आया कि मतलब कि सर इस बार अपना क्लियर हो गया है, ठीक है। आई थिंक सो दिस वाज द रिजल्ट, आई थिंक सो कितना 20% लगा था, 21% दिस टाइम। सर पता नहीं, आई हैवंट अपन फॉलो दैट, अपन क्योंकि पास हो पास गए होने के मत बाद निकल आप नहीं गए। देखते, आप अपन पास हो गए इंस्टीट्यूट को, नमस्ते। अब अब गूगल पे सर्च नहीं करेंगे अभी पास परसेंटेज ऑफ अब सीए फाइनल इन अब 2020 में। वो अभी गूगल वो सर्च नहीं जैसे करेंगे, अभी भाई बन गए अभी, हाँ, ठीक है। वो तो तो दो तीन अपन कहते हैं ना, पास होने के बाद 2-3 बार प्रिंट निकाल के रख लेते हैं एज अ प्रूफ कि पास हो गए, रख लो। उसके बाद में गूगल नहीं करेंगे कि भाई पास परसेंटेज ना कितना। साइट ही नहीं खोलनी दोबारा फिर वो। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू केतन, और आगे के थैंक लिए यू ऑल सो द मच बेस्ट। सर, थैंक यू सो मच सर। बाकी ठीक है। व्यूअर्स के अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या वीडियो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मेरे से अगर कुछ पूछना चाहते हैं, सर से कुछ पूछना चाहते हैं, लेक्चर्स के रिगार्डिंग अगर आप बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सर का नंबर फ्लैश हो रहा है, यू कैन डायरेक्टली कॉल हिम, टेक द अपॉइंटमेंट, या फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके टाइम ले सकते हैं। सर इस टाइम पे आप मुझे बताओ किस टाइम पे मैं बात करूं, और अपनी स्टोरी अपना स्ट्रगल शेयर करो। अगर सर को लगता है, वैसे सर बैच लेते लिमिटेड ही है, अगर सर को लगता है यू एक्चुअली रिक्वायर्ड द लेक्चर्स या फिजिकल लेक्चर्स, तो वो आपको वो करेंगे, बताएंगे। और मेरे को यार बाकी टीचर्स में सर में यही फर्क लगा कि यार बाकी टीचर्स ने कॉमर्शियलाइज कर दिया है इस कोचिंग को, सर का अप्रोच अलग रहा। क्योंकि एक्चुअली ही इज अर्निंग फ्रॉम अदर कोर्सेज, वहां पे बहुत अच्छा सर कमा रहे हैं, यहाँ पे इज सर्विंग टू द फेटर्निटी, और बहुत लिमिटेड प्राइसेस के साथ और बहुत लिमिटेड क्राउड के साथ वो बच्चों को पढ़ाते हैं, और हाईएस्ट जितने बच्चे ले रहे हैं उनमें से हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बच्चे पास कराते हैं। तो यू कैन फॉलो जो भी है, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू द व्यूअर्स।
आने वाले एग्जाम्स के लिए और आपकी जर्नी के लिए। एंड थैंक यू सो मच सर हमारे चैनल पे आने के लिए और टाइम देने के लिए। यस, थैंक यू सीए केतन, मिलेंगे फिर। अब देखते हैं, थैंक यू अभी सो मच सर। जर्नी तो बिल्कुल चालू ही है, सर। अभी देखते हैं और किसका भी कैसे कुछ रहे, क्योंकि चैलेंजेस तो है अभी, क्योंकि चैलेंजेस हर क्या बोलते हैं अपना अटेम्प्ट में आते ही रहते हैं, तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहेंगे। तो नेक्स्ट थिंग यही है कि मतलब कि आई डील विद द लिमिटेड स्टूडेंट्स ओनली। सो या जैसे आपका भी था, तो आपने तो मुझे जब यही मैसेज किया यूएसपी था है तो आई थिंक। यस, यस वही है, क्योंकि बेसिकली वी आर फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बैकग्राउंड, तो जैसे वहां पे टाइम लिमिट होता है, वैसे ही हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी फॉलो करते हैं, वी गेट द गुड रिजल्ट्स ऑल्सो। तो ठीक है यहाँ पे एवरीवन, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, वट एवर द एग्जाम्स यू आर गोइंग, मतलब कि सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट या फिर फाइनल। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कुछ भी आपकी क्वेरीज हो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल विद टुडेज इंटरव्यू। और बहुत अच्छा लगा केतन आपके शो पे आके, इट वाज लाइक हमारे स्टूडेंट का शो था, और मैं यहाँ पर आया हूँ एज अ, मैं आपको क्वेश्चन करूंगा, काउंटर क्वेश्चन मैं आपको कर नहीं रहा हूँ। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर हमारे आने के लिए और हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए हमारे व्यूअर्स का। और ये तो पहला शो है, देखो व्यूअर्स कैसे डिमांड करते हैं आपको और स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे लेक्चर्स के लिए, तो वी कैन डेफिनेटली कॉल योर टीम एंड बुक योर टाइम और फिर वी कैन प्रोसीड विद द अदर स्लॉट्स ऑफ अपना इंटरव्यूज। तो काम ही है, चलते रहो, ठीक है, थैंक यू एंड वी सो आर गोइंग मच टू सर, डिलीवर थैंक द यू बेस्ट रिजल्ट्स। थैंक यू थैंक यू, थैंक्स टू द व्यूअर्स। ओके, ओके बाय।